वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खास खबर में बात माफ कीजिए गेस्ट टीचर्स की होगी। आखिरकार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया कि अगले 24 घंटे में जो सरप्लस टीचर्स हैं उनको हटाया जाए, यानी कि 4073 गेस्ट टीचर्स की नौकरी पर जो तलवार लटकी थी, अब वो एक तरह से साफ हो गया कि अगले 24 घंटे में सरकार को गेस्ट टीचर्स को हटाना होगा। तो पिछले 10 सालों से प्रदेश की सेवा कर रहे ये गेस्ट टीचर्स लगातार स्कूलों में प्रदेश के भविष्य को तैयार कर रहे थे, लेकिन 10 साल बाद आखिरकार फैसला उनके खिलाफ आया और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि अगले 24 घंटे में जो है वो सरकार गेस्ट टीचर्स को, जो सरप्लस टीचर्स हैं उनको हटा दे। लेकिन अब कटघरे में सरकार खड़ी नजर आ रही है। चुनाव के दौरान वादा भी किया था, लेकिन उससे पहले 10 सालों में हमेशा से गेस्ट टीचर्स को चुनावी मुद्दा हर कोई राजनीतिक दल बनाता रहा है। एक रिपोर्ट। ये वो हैं जिन्होंने सरकार को 10 साल दिए, ये वो हैं जिन्होंने सरकार की लाठियां खाई और बदले में मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम। अतिथियों का ऐसा अपमान शायद ही कहीं हुआ होगा। अपने अधिकारों के लिए हरियाणा के गुरु और शिष्यों का बुरा हाल है। शिक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के अभिभावकों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था किसी जंग से अब कम नहीं रह गई। ये दो तस्वीरें शायद आपको ये बताने के लिए काफी है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच बंधी सरकारी डोर की ढील की वजह से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसे दम तोड़ रही है। एक और शिक्षक अपने हक के लिए पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, तो दूसरी ओर स्कूल में टीचर्स न होने की वजह से स्कूलों पर अभिभावक ताला जड़ने को बेबस हैं। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी प्रदेश के 4073 सरप्लस गेस्ट टीचर्स को 24 घंटे में हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। कोर्ट के फैसले का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन टीचर्स की कमी से जूझ रहे हरियाणा के सरकारी स्कूलों का रियलिटी टेस्ट करें तो टीचर्स की कमी की वजह से अभिभावक स्कूलों पर लगातार ताले जड़ रहे हैं। मेवात के राजकीय मिडिल स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ा। स्कूल में 500 छात्रों पर केवल 5 टीचर्स हैं, जिनमें से 3 गेस्ट टीचर्स। एक तो पहले ही स्कूल में टीचर्स की कमी से बुरा हाल है, गेस्ट टीचर्स के जाने के बाद भी राम भरोसे ही स्कूल चलेंगे। ऐसे में ग्रामीणों के मुताबिक खाना पूर्ति से अच्छा है कि स्कूलों पर ताला ही जड़ दिया जाए। इन लोग हम लोग तो यही बहुत परेशानी हो रही है। जो टीचर हट रहा, हमारे बालकन की दिक्कत हो रही है बगैर पढ़ाई के। जब टीचर ना रहेगा तो 3 टीचर गए वैसा रेगुलर हमारे मास्टर, अब 3 से कैसे कवर हो पाएगा कोई चीज। हरियाणा न्यूज आपको पहले भी टीचर्स की कमी से स्कूलों पर ताले जड़ने की कई खबरें दिखा चुका है। 15 अप्रैल को होडल में टीचर्स की कमी के बाद छात्राओं ने ही स्कूल पर ताला जड़ दिया था। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि जब पिछले एक हफ्ते में 2 स्कूलों में ताला जड़ दिया गया तो प्रदेश के छात्र और शिक्षकों का भविष्य क्या होगा। कब तक बिना शिक्षकों के चलता रहेगा स्कूल। ताला जड़ने की समस्या पर कब लगेगा विराम। क्या आने वाले 24 घंटे में गेस्ट टीचर्स की हो सकती है घर वापसी।
दम तोड़ती शिक्षा व्यवस्था का कैसे हो इलाज। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सीधा सा सवाल सरकार से है कि आखिर इन गेस्ट टीचर्स को अगर हटना ही था, अगर इन गेस्ट टीचर्स का कानूनी पक्ष इतना कमजोर था जो कि अदालत में इनको हारना था, तो सरकार ने वादा ही क्यों किया? और जब वादा किया था तो सरकार अब क्यों नहीं जोर आजमाइश कर रही है? प्रदेश में गेस्ट टीचर्स के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार वक्त वक्त पर बातें करती है, आश्वासन देती है, लेकिन गेस्ट टीचर्स के मसले पर बीच का रास्ता कैसे निकले, इसको लेकर कोई भी चर्चा, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है सरकार की तरफ से। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा चुनाव के दौरान उन्होंने ये बात कही थी गेस्ट टीचर्स के मंच पर आकर कि पहली कलम से आपको पक्का किया जाएगा अगर आप हमें बहुमत देते हैं तो। लेकिन सत्ता में आने के बाद शिक्षा मंत्री बन गए रामविलास शर्मा, बावजूद उसके अपने वादे को पूरा नहीं किया। खैर, कोर्ट का डिसीजन है, इस पर बहस नहीं की जा सकती है, इस पर सरकार भी कुछ भी बोलने से बचेगी जाहिर तौर पर, लेकिन सरकार कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकती है। आपको याद होगा जाट आरक्षण का मसला भी इतना ही गंभीर है, सरकार ने हमेशा उसके प्रति स्टैंड लिया है। सरकार ने कहा कि हमने जो वादा किया है हम उस वादे को निभाएंगे और हम बीच का रास्ता जरूर इस बाबत निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि गेस्ट टीचर्स भी लगातार सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि उन्होंने कानूनन सरकार ने उनका पक्ष ठीक तरीके से कोर्ट में नहीं रखा, लिहाजा फैसला उनके खिलाफ आया है। तो कब तक बिना शिक्षकों के चलते रहेंगे स्कूल? ये सवाल इसलिए क्योंकि बैकलॉग की समस्या शिक्षा व्यवस्था के अंदर, स्कूलों के अंदर हरियाणा में बहुत है और हर दिन जो है वो अलग अलग सरकारी स्कूलों में जो स्थानीय लोग हैं वो ताला जड़ रहे हैं वहां मौजूद अव्यवस्था के चलते। हमारे साथ गेस्ट टीचर भरत लाल फोन लाइन पे हैं। भरत लाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो फैसला आया है अगले 24 घंटे में कहा गया है कोर्ट द्वारा सरकार को कि जल्द से जल्द जो सरप्लस टीचर्स हैं उनको हटाया जाए। हाँ जी, वो सरकार ने जो जी सरकार ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जी, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार के जो कदम है ये जी, और ये हमारे साथ सरकार की सोची समझी चाल है जो उन्होंने कोर्ट के थ्रू हमको हटाने का एक रास्ता निकाला है जी, और इससे 15,993 परिवारों पर बेरोजगारी का संकट गहराएगा। जी। अब गेस्ट टीचर्स की क्या कुछ रणनीति है आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि प्रदर्शन आज भी खूब कई जगहों पर हुए हैं, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप तो आप लोग लगा ही रहे हैं, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकले, आप लोग को कैसे व्यवस्थित दोबारा किया जाए, कैसे व्यवस्था के अंदर लाया जाए, इसको लेकर आपको लगता है कि सरकार इतनी गंभीर है? चूंकि हाल फिलहाल में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी एक खत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखा था, उसमें कहा गया था कि मंत्री समूह की बैठक बुलाई जाए जिसमें चर्चा हो कि बीच का रास्ता कैसे निकले, इन गेस्ट टीचर्स को कैसे व्यवस्थित किया जाए। वो सर, बीच का रास्ता हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा रोजगार स्थायी होना चाहिए। एक असंतुष्ट अध्यापक किस तरह से बच्चों को संतुष्ट कर सकता है? पिछले 10 साल से हम पर यही हर साल तलवार लटक जाती है कि आपकी नौकरी खतरे में, आपकी नौकरी जा सकती है। चलिए मैं भरत लाल जी आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ दिनेश जी जुड़ गए हैं, गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रधान हैं। दिनेश जी, जो फैसला आया है कोर्ट का, सरकार को जो आदेश दिए गए अगले 24 घंटे में हटाने के सरप्लस टीचर्स को, उसके बाद क्या उम्मीद बच जाती है? क्योंकि सरकार जो है पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है, मुख्यमंत्री साहब बोल चुके थे कि कोर्ट से ही उम्मीद आप लगा के रखें। अब क्या रणनीति आप लोगों की? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे एसोसिएशन के लोगों से और अब जानेंगे कि आखिर अब आगे गेस्ट टीचर्स की क्या रणनीति है, किस तरह से वो जो है अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। भरत लाल जी हमारे साथ गेस्ट टीचर लगातार जुड़े हुए हैं। भरत लाल जी, आगे क्या कदम रहेगा? आप भी बोल रहे हैं कि हमें स्थायी किया जाए और हमें हमारी नौकरी से ना हटाया जाए, हमें रोजगार दिया जाए, उसी बाबत मैं बात कर रहा हूं। सरकार क्या लगता है इतनी गंभीर है कि बीच का रास्ता निकाले? कैसे कोर्ट के फैसले का भी अपमान ना हो और कोर्ट के फैसले से इतर अगर उसको चुनौती देनी है तो फिर
उच्चतम न्यायालय में किस तरह से जाए, किस तैयारी के साथ जाए? सरकार क्या ये तैयारी कर रही है क्या? क्योंकि अनिल विज खत लिख चुके हैं मुख्यमंत्री साहब को। सरकार कोर्ट से ऊपर होती, विधायिका विधान पालिका विधायक बनाती है, कानून बनाती है, जिसका फॉलो न्यायपालिका को करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी के रिजर्व कैटेगरी का आरक्षण सर्विस में आने के बाद आरक्षण के तहत प्रमोशन नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी अंबेडकर जयंती पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एससी को रिजर्वेशन के तहत प्रमोशन दी गई है। तो ये कहाँ कोर्ट केस का या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की पालना हुई है? बिल्कुल। तो कई सारे फैसले। हमारे साथ गेस्ट टीचर एसोसिएशन के महासचिव भूपेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, अब क्या कुछ कदम होगा आगे आने वाले दिनों में? जैसा कि प्रदर्शन तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो फैसला आप सरकार, माफ कीजिए, हाईकोर्ट का आया है आपके खिलाफ में, सरकार पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है, अब उम्मीद किससे लगाई जाए? सर एक्चुअल में बात है कि ये जो हमारा फैसला आया है हाई कोर्ट से, ये एक्चुअल में गलती गेस्ट टीचर्स की नहीं है, ये सरकार की ही गलती है। क्योंकि सरकार ने सीधा कोई फैसला, कोर्ट ने कोई सीधा फैसला नहीं दिया। जी सरप्लस सत्ता की बात है कि रेगुलर करने का जो केस नहीं, जो केस है सरप्लस 4073 टीचर किए गए हैं जी। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि 40,000 पोस्टें जो है अभी भी आज के दिन भी खाली पड़ी है पूरे हरियाणा के अंदर। और गवर्नमेंट ने ये एक्सक्यूट गलत दिया है, जिससे गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी इसमें सुधार। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट में जाने से गेस्ट टीचर अपने आप जाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन भूपेंद्र जी, आपको लगता है सरकार इतनी इस पूरे मसले को लेकर गंभीर है, पब्लिक डोमेन में आकर आपके बीच आकर आप में विश्वास पैदा कर पाई है कि आप कोर्ट के इस फैसले से निराश ना हो? हम एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अनिल विज अकेले ऐसे व्यक्ति हैं पूरे कैबिनेट के अंदर जो ये दिखा रहे हैं बार बार आकर के कि मैंने खत लिखा है मुख्यमंत्री साहब को और मैं गेस्ट टीचर के साथ जो सुलूक हो रहा है उससे आहत हूँ। पूरी सरकार में गंभीरता आपको नजर आती है? सर जैसा सरकार गंभीर तो नहीं दिखती, लेकिन अब जैसे अनिल विज साहब ने ये हमारे पक्ष में पत्र लिखा, ऐसे लगता है कि सरकार को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कम से कम अनिल विज साहब को तो गलती का एहसास हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर गेस्ट टीचर्स को बाहर निकल जाते हैं, जैसे कोर्ट का फैसला इन्होंने नोटिस भेजे हैं, तो इनको गलती और बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जब स्कूल ही खाली हो जाएगी तो जनता, जो बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ पाएंगे? यही सवाल मेरा वीर कुमार यादव जी से है। वीर कुमार यादव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे जुड़ गए। वीर कुमार यादव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। वीर कुमार यादव जी, जो फैसला आप कोर्ट का आया है, अगले 24 घंटे में गेस्ट टीचर्स को हटाने का, जो सरप्लस टीचर्स हैं, सवाल इससे थोड़ा मैं इधर आपसे पूछूंगा। पहले ही बैकलॉग की एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने है, एक बड़ी चुनौती है। गेस्ट टीचर अगर हट जाते हैं जो पिछले 10 साल से तकरीबन सेवाएं दे रहे हैं, तो कैसे सरकार इस बैकलॉग को पूरा करेगी? कैसे शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पर चलाया जाएगा? देखिए, एक तो आपको मैं बता दूं कि सरकार कर्मचारियों के प्रति कितना संवेदनशील है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ये जो 4,000 कुछ गेस्ट टीचर्स को सरप्लस बताया, केवल यही नहीं, 16,000 गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ा डायरेक्ट किया था कि इनको तुरंत हटाइए, नई भर्ती करिए, नए लोगों को लगाइए। सरकार ने, क्योंकि उस समय जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने ये बताया था कोर्ट में कि हमारे पास मात्र 11,000 वैकेंसी है जी। तो वो जो सारा उनके द्वारा मैटर जो प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, सरकार ने 11,000 टीचर्स के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। और उस सरकार ने ये बताया कि हमारे पास लगभग 4,000 टीचर्स सरप्लस हैं। तो अगर वो ना बताते तो शायद कोर्ट ये निर्णय नहीं देता कि इन सरप्लस को हटाइए। तो कोर्ट में सरकार, देखिए सरकार बदल जाती है, लेकिन सरकार पुरानी सरकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उन्हें एफर्ट दिए हैं, उस पर स्टैंड तो करेगी। उसके बाद सरकार अपनी नई पॉलिसी बनाती है, नई नीति बनाती है, नया उनका किस प्रकार से समाधान या समायोजन फिर से समायोजित किया जाए, कैसे फिर से इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसको लेकर सरकार क्या तैयारी कर रही है, ये दरअसल गेस्ट टीचर्स जानना चाहते हैं। क्योंकि जाट आरक्षण का मसला था, उसमें भी कोर्ट ने जो है नेगेटिव फैसला सुनाया था, जाटों के खिलाफ फैसला सुनाया था, उस पर सरकार ने बड़ा आसानी से स्टैंड ले लिया। वही गेस्ट टीचर जानना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ हमदर्दी है तो उनके साथ क्यों नहीं सरकार खड़ी हुई है? ये सरकार उनके अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पा रही। मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं जी। पुरानी सरकार ने जो एफिडेविट दिया था जाट आरक्षण में, नया कुछ भी उसमें हम यानी बीसी आयोग से उसमें कोई बात छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। हाँ। यहाँ पर पुरानी सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास ये सरप्लस है। हाँ। अब सरप्लस जो है पुराने, यानी उन सरप्लस को किस प्रकार से समायोजित किया जाए, उस पर ही मत्थापच्ची हो रही है।
विचार मंथन हो रहा है और शायद आपको ध्यान भी है कि आज मंत्री समूह की बैठक भी बुलाई है जी। तो ये दिक्कत यार, ये हम एग्री हैं कि इन यानी टीचर्स के लिए दिक्कत आई है, लेकिन पिछली सरकार के कारण हमें हाई कोर्ट ने इनको हटाने का निर्देश दिया, सरकार सीधी सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने वैकेंसी क्रिएट क्यों नहीं की? उसी समय वैकेंसी क्रिएट करके और वो एफिडेविट दे देते, नहीं हमारे पास इतनी वैकेंसी और है। उन्होंने कहा कि ये वैकेंसी है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कितनी वैकेंसी है, 11,000, बाकी क्या है सरप्लस, हटाइए। ये सारा पिछली सरकार के, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, जेबीटी की बात हो, पीजीटी की बात हो, लैब असिस्टेंट की बात हो, ये सब के सब पिछली सरकार के कुकृत्यों को हम भुगत रहे हैं और ये साथ में टीचर्स के साथ समस्या आ रही है। तो चलिए वीर कुमार यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत के लिए। तो पिछली सरकार पर ही अभी भी आरोप मढ़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पिछली सरकार ने गलत कोर्ट में जानकारी दी और जिसका हर्जाना जो है मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सवाल इससे थोड़ा सा इतर है, सवाल यह है कि जब हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, गेस्ट टीचर्स से जो चुनाव में वादे किए गए थे वो वादे कैसे पूरे होंगे? क्योंकि सत्ता में अब दूसरे राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी की सरकार है, वो जमाना चला गया, अब नया जमाना आ गया है। बीजेपी इस नए जमाने में क्या एक नया विकल्प इन गेस्ट टीचर्स को दे पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल। जल्द होंगे हाजिर। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है, सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किल्ले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बात खास खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात गेस्ट टीचर्स के खिलाफ आए हाईकोर्ट के उस फैसले की, जिसमें सरकार को आदेश दिया गया कि अगले 24 घंटे में इन सरप्लस टीचर्स को हटाया जाए। करनाल में गेस्ट टीचर्स के साथ
हुए सुलूक के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन गेस्ट टीचर्स द्वारा प्रदेश में अलग अलग जगहों में बढ़ते गए। आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। पानी की बौछारें गेस्ट टीचर्स पर लाठी डंडे बरसाए गए थे करनाल के अंदर, जिसकी निंदा विपक्षी दलों ने भी की। लेकिन सरकार लगातार इस मुद्दे को लेकर घिरती इसलिए भी जा रही है क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि सरकार बनते ही पहली कलम से इन गेस्ट टीचर्स को पक्का किया जाएगा। तो कई सारे सवाल उठते हैं, जब इरादे नहीं थे तो आखिर क्यों किए शिक्षकों से वादे? बैकडोर एंट्री का हवाला दे रही बीजेपी क्या इन सब बातों से पहले अनजान थी? क्या खट्टर सरकार शिक्षकों की समस्या का कोई समाधान करेगी? हालांकि आज मंत्री समूह की एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। चलिए आपको लिए चलते चंडीगढ़, जहां वैज्ञानिकों को सम्मान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां मौजूद हैं। कालगंडा करते करते जो कालगंडा को जानते हैं उनको मैं एक जानकारी में वैसे एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में बोल के आया, बड़े लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप। तो हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर संबोधित कर रहा है। पोप के द्वारा एक आज्ञा दिलाई गई कि कल का दिन पोप के अनाउंसमेंट के बाद 3 अक्टूबर न माना जाए, 13 अक्टूबर। तो विज्ञान रत्न अवार्ड समारोह में सीएम खट्टर जो है वो संबोधित कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को अवार्ड दिया जा रहा है। लीप ईयर एक एक दिन और बढ़ाते घटाते कई तरह के उनके आज भी फ्लॉ चल रहे हैं। लेकिन अपने यहां ऐसी कालगणना विकसित हुई, इस देश के अंदर जीरो का आविष्कार हुआ। आज कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं वो मानते हैं कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर की सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। यानी ऐसी ऐसी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि सामने बच्चे, नौजवान साथी ये सब बैठे हैं। विज्ञान का अपना एक प्रकार है, कहां से कौन सी चीज कब मिल जाए। तो इस विज्ञान के प्रति जितना लगाव होगा, जितना उसको सोचेंगे, उतने अपने जीवन में कोई ना कोई नई चीजें लाते चले जाएंगे। आज से 50 साल पहले और आज इतना अंतर आ गया है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। क्यों? केवल इस विज्ञान के कारण से। 1996 में मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। मेरे साथ इर्द गिर्द के लोग वो कहते हैं क्या बला पाल लिया आपने। आज अगर कोई कंप्यूटर नहीं जानता तो अनपढ़ है। 1995 में मुझे मेरे हाथ में एक मोबाइल लग गया। किसी एक साथी ने, उसके पास मोबाइल था, उनका देखा मोबाइल, मैंने कहा ठीक है देखा, जरा ये मुझे दीजिए, आप और लाइए। मोबाइल उस समय ऐसी नई चीज थी। तो ये सब विज्ञान की देन है। कभी कभी तो भय भी लगता है कि जिस गति से विज्ञान आगे बढ़ रही है, यही गति बनी रही तो कल को क्या होगा। विज्ञान निर्माण का भी साधन है, विज्ञान विध्वंस का भी एक साधन बन सकता है। तो विज्ञान के उपयोग में सीमाएं ये भी बांधना पड़ता है। आज एटम बम, परमाणु बम, इससे भी आगे बढ़ गए हैं। पिछले दिनों में वो पत्र आने लग गए थे, पाउडर बम, कि पत्र किसी के पास जाएगा, उसके अंदर पाउडर अगर होगा, उस पत्र ने खोला तो बम हो जाएगा। तो विज्ञान जहां मनुष्य के जीवन को सुखी बना सकता है, हमारे कार्यकाल को छोटा कर सकता है, दुनिया को छोटा कर सकता है, हमारी सुख साधनों का, सुख सुविधाओं का एक साधन बन सकता है, वहीं विज्ञान के जो ज्ञाता हैं, विज्ञान ज्ञाताओं के सामने ये भी एक बहुत बड़ा संकट है कि मानवता को सुरक्षित यदि रखना है तो इसकी सीमाएं भी बांधनी पड़ेंगी। तो विषय बड़ा है। मैं वैज्ञानिकों को यहां पर सम्मानित किया है और संबोधन सीएम खट्टर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि विज्ञान अगर विकास कर सकता है तो विध्वंस में भी अहम भूमिका निभाता है, लिहाजा उसके लिए हमें सीमाएं और लकीरें खींचने की जरूरत है।
चलिए इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।